ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। वृंदावन में श्री रामानुज गुरु जी थे, भागवत जी का अखंड पाठ करते थे, एक आसन से बैठ जाते थे महाराज। संभव नहीं हम लोगों से। अब कल्पना करो, एक आसन से बैठ जाते, अब पूरी भागवत का पाठ हो जाता तब उठते थे। कितना संयम होगा। हाँ, तपते अगम न कोई संसार। भाई आदमी आदत बना ले, क्या संभव क्या है। जब रावण की तपस्या करने से उसके मस्तक से धुआं अग्नि निकल सकता है, बताइए एक पैर से खड़े होकर तपस्या करते थे। तो ऐसे से तभी ना महाराज आज भी हम लोग नाम मूर्तिमान भागवत थे गुरु जी। कहीं से किसी टीका का भाव पूछे सब बताते थे। हमारे पौराणिक गुरु जी थे बनारस में, जिनसे हम भागवत पढ़े, उनको भी सभी टीका याद थी, जहाँ से पूछिए। अब तो भागवत की कई कथाएं पुस्तक छप गई हैं, पराशर जी वगैरह की कई, लेकिन पहले हमारे गुरु जी की भागवत चलती थी। श्री राम मूर्ति शास्त्री गुरु जी की साप्ताहिक कथा 2 खंड में आती है बनारस से, प्रायः उसी से लोग कथा करते थे। अब तो बहुत लोगों ने निकाल दिया, पर वो गुरु जी की भागवत की विशेषता प्रत्येक अध्याय का स्पर्श किया है, प्रत्येक अध्याय की चर्चा करते, कुछ भी छोड़े नहीं। माने शास्त्र से हटते नहीं। जैसे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज बोलते हैं, भाई देखो मैं लीक से बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत लोग जो है ना इधर उधर भटक जाते हैं। तो गुरु जी की कथा आप अगर आप उसको साप्ताहिक पौराणिक देखें, पौराणिक गुरु 2 खंड में छपी है, एकदम लाइन से मारा। और शास्त्रीय बात भी करते हैं, परिशिष्ट में जगह जगह बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को संग्रह किया है। तो ये सब क्या है? तपस्या है। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो तपस्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का कम से कम 11-51 पाठ करिए। हनुमान जी महाराज तो भाई कृपा करते ही हैं। कलयुग में तो कलु देवो महेश्वर, कलयुग में और देवता फेल हैं, भगवान शंकर और शंकर जी के ही स्वरूप में हनुमान जी महाराज, ये दोनों प्रकट देवता हैं, आज भी हैं। बस यही है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भजत कृपा करी है। चतुराई छोड़कर समर्पण हो जाए, बस कृपा शुरू हो जाए। ब्रह्मा जी ने तपसा युक्ता, तपस्या से युक्त हो करके, और मदनुग्रहात, देखो दोनों होना चाहिए। कहते हैं ना दवा और दुआ, केवल दवाई खाएंगे तो काम नहीं होगा, दुआ भी चाहिए। तो तपस्या और भगवान की कृपा, तपः प्रभावात देव प्रसादात, भगवान की कृपा हो और आपकी तपस्या हो, जब दोनों एक इकट्ठे होंगे तब न काम होगा। तो भगवान कह रहे हैं तपसा युक्ता और रजसा युक्ता, रजोगुण से युक्त होकर के, फिर मदनुग्रहात, हमारी कृपा से, असृजत, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। क्या किया सृष्टि? तो भूर्भुवः स्वः, पहले 3 लोकों की सृष्टि की। अब भूर्भुवः स्वः इति लोकान, कैसे? तो सपालान, 3 लोक और इनके लोकपाल, इनकी भी सृजा। विश्वात्मा ब्रह्मा जी का विशेषण दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कैसे हैं? विश्वात्मा, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी शक्ति प्रदान करी है, तो संपूर्ण विश्व के अंतःकरण में वो समाहित हो गए भगवान की कृपा होने से। और उन्होंने सबसे पहले 3 लोक, इस त्रिलोकी बोलते हैं ना, तो भूर्भुवः स्वः, इन्हीं का नाम त्रिलोकी है, इन्हीं को 3 लोक कहा जाता है। अब इसमें कौन किसका निवास स्थान है, यहाँ नीचे दे रहे हैं। देवानाम ओकयासीत सर्वभूतानां च भुवः पदम, मर्त्यादीनां च भूर्लोक सिद्धानां तृतीयात् परम्। एक एक शब्दों को पकड़ते चलिए। अब देवानाम ओकः लिखा है। अब ओक शब्द का अर्थ संस्कृत में अगर कहीं भी आएगा तो एक ही अर्थ होगा, ओक मने घर, ओक मने निवास। देवानाम ओकः मने देवताओं का निवास स्थान क्या है? तो स्वः,
मैंने स्वर्ग। ब्रह्मा ने जब 3 लोक बनाया, भूर्भुवः स्वः, तो इसमें स्वर लोक में, जिसको स्वर्ग आप कहते हैं, उसमें देवताओं को निवास दिया। कहा देवता लोग आप निवास करो। अब भूवर लोक, इसमें कहा भूत प्रेत ये सब निवास करें। मर्त्यादि नाम, मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, इनके लिए कहा भूर्लोकः, ये पृथ्वी लोक है इन लोगों के लिए। तो मर्त्यादि नाम भूर्लोकः। सिद्धा नाम, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं वो कहाँ निवास करेंगे? कहते हैं तृतीयात् परम, इन तो तीनों लोकों से ऊपर। देखो 14 लोक हैं, 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, समझ गए? जो भूर्भुवः स्वः है ना, ये बीच में है। तो भूर्भुवः स्वः समझ गए, भूर्लोक हम मनुष्यों के लिए है, भूवर्लोक भूत प्रेत के लिए है, स्वरलोक देवताओं के लिए है। अब स्वरलोक के ऊपर जो लोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सो जो है ना सिद्धा नाम, ये जो बड़े बड़े सिद्ध महर्षि महापुरुष लोग हैं वे लोग उसमें निवास करते हैं। तो तृतीयात् माने त्रिलोकात्, त्रिलोकी से ऊपर जो महर लोक है, तप लोक, जन लोक है, इसमें जो है सिद्ध लोग निवास करते हैं। अधो सुराणाम नागानाम भूमि रोको सृजत प्रभु, त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्। प्रभु माने समर्थः, प्रभु शब्द का अर्थ समर्थ होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। कौन प्रभु होता है? जो जैसा चाहे वैसा कर सके। भगवान जब चाहे जैसा चाहे, इसीलिए भगवान को प्रभु कहा जाता है। प्रभु माने राजा भी होता है। तो ब्रह्मा जी प्रभु हैं, समर्थ हैं। उन्होंने क्या किया? असुराणाम नागानाम कृते, नाग लोगों के लिए, असुरों के लिए भूमेः अधः, पृथ्वी से नीचे का लोक बनाया। नाग लोग कहाँ रहेंगे? असुर लोग कहाँ रहेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी में धंस जाओ तुम लोग, जो है ऊपर आने की कोशिश नहीं करना। तो पृथ्वी के नीचे कौन रहता है? असुर लोग रहते हैं। इनके लिए 7 अतल, बितल, सुतल, तलातल, पाताल, ये जो लोक बना हुआ है, रसातल वगैरह, ये असुर लोगों के लिए। और नागानाम, नागाओं का, ओकह मने निवास, आपको फिर बता दिया, पहले भी आया है। असुरों का निवास, नागों का निवास भूमि से अधः मने नीचे है। भगवान कहते हैं उद्धव जी महाराज, त्रिगुणात्मनाम कर्मणाम सर्वाः गतयः त्रिलोक्याम एव। हम लोगों का जो कर्म है ना, त्रिगुणात्मक है। जो भी हम कर्म करते हैं, कोई सात्विक कर्म है, कोई राजस कर्म है, कोई तामस कर्म है। अब जिसका जैसा स्वभाव है उसे वैसा कर्म होता है। तो त्रिगुणात्मक जो हमारे कर्म हैं, उनकी यही 3 गतियां हैं। या तो स्वर्ग जाएगा आदमी, या तो भूरलोक में जाएगा, नहीं तो पृथ्वी पर है। त्रिलोक्याम सर्वाः गतयः, बस त्रिलोकी में ही इनकी गति है, इनसे बाहर ही नहीं जाएंगे। मैंने त्रिगुणात्मक कर्मों की जो गति है, भगवान कहते हैं बस 3 लोक में। योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः, महर्जनस्तपः सत्यं भक्ति योगस्य मदगतिः। चलिए, त्रिगुणात्मक जो हम लोगों के कर्म थे उनके 3 गति हो गई।
तीन लोक में इनकी स्थिति रहेगी। लेकिन कुछ लोग योगी होते हैं, हमारा साधना करते, खूब तप करते हैं, और कुछ लोग संन्यास लेकर के मस्ती में जीवन यापन कर रहे हैं, न कछु लेना न देना, मगन रहना। तो जो सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, उनकी क्या गति है, वो कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं अमलाह गतयः, उनकी गति बड़ी पवित्र है महाराज। उनके लिए क्या निवास स्थान है? कहते हैं महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। देखो, महर माने महर लोक, जनस माने जनलोक, तपः तपोलोक, सत्यम सत्य। ये योगी, तपस्वी और सन्यासियों के लिए है। उद्धव जी ने कहा महाराज आपके भक्तों की भी कोई गति है कि नहीं, जो आपका भजन करने वाले हैं? भगवान कहते हैं भक्ति योगस्य मद गति, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, अहमेव गति ही, मैं ही उनकी गति हूँ। जो हमारा धाम जो वैकुंठ है वो उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए है। इसका मतलब जोगी, तपस्वी, सन्यासी वैकुंठ नहीं जाते हैं। वैकुंठ में कौन जाता है? भक्ति योग से केवल भगवान के लाडले दुलारे भक्त लोग जाते हैं। मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुण प्रवाहे तस्मिन् उन्मज्जति निमज्जति। हे उद्धव जी, कालात्मना मया, मैं काल रूप हूँ। गीता में भगवान कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, मैं ही काल हूँ स्वीकार करते हैं। और मानस में भी काल रूप तिनकर मैं ताता। जो दुष्ट दुराचारी लोग हैं उनके लिए मैं साक्षात काल हूँ। तो मया कालात्मना, मैं ही काल स्वरूप हूँ। और धात्रा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता उसको दंड देने के लिए मैं विधाता भी हूँ। मया कर्मयुक्तम इदम जगत सृष्टम, मैंने इस जगत को, जो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जो जगत है इसका विधाता मैं हूँ, कर्मों के अनुरूप फल का विधान करने वाला मैं हूँ। ये तस्मिन गुण प्रवाहे, ओहो लग रहा है, पंखा बंद कर दीजिए कम से कम जो है, अब पता नहीं कब महारानी जी आएंगी। अस्मिन ए तस्मिन गुण प्रवाहे जगति, ये जो जगत है गुण प्रवाह रूप है, त्रिगुणात्मक जगत है, त्रिगुणों का ही प्रवाह खेल है महाराज। तो भगवान कहते हैं यह जो जीव है ना, गुणों के कारण कभी उन्मज्जति, कभी तो इस संसार से निकल जाता है, और कभी कभी निमज्जति, डूब जाता है इसी में महाराज। कभी कभी देखिए मन कितना निर्मल होता है, भजन में खूब मन लगता है, और कभी कभी माला लेकर बैठो तो बवंडर याद आने लगता है। इस गुण का दोष है, कब कैसा गुण प्रकट हो जाए। तो भगवान कहते हैं संसार गुण प्रवाह रूप है, इसमें जीव कभी उतरा जाता है, कभी डूब जाता है। अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति, सर्वोपुभय संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च। इस जगत में कुछ पदार्थ अणु हैं, अणु छोटे हैं, बृहद बड़े हैं, कृश पतले हैं, स्थूल मोटे हैं। यो यो भावः, जो जो भाव माने पदार्थ जगत में प्रसिद्ध हो रहे हैं, ये सब के सब सर्वोपि उभय संयुक्ता,
उभय माने प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। माने केवल प्रकृति से कार्य नहीं होना है, केवल पुरुष से नहीं, दोनों के संयोग से। सारे पदार्थ जो है प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही संसार में प्रकट होते हैं। अब कौन सा पदार्थ सत्य है, कौन सा झूठा है, सत्य और झूठ की व्याख्या भी समझ लो। यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजस पार्थिवा। कहते हैं सत्य की व्याख्या है, श्रीधर स्वामी ने सत्य की व्याख्या में कहा त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। सत्य कौन होता है? जो किसी भी समय बाधित न हो, उसको सत्य कहा जाता है। ये जो जगत आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सृष्टि के पहले नहीं था, प्रलय में भी नहीं रहेगा, केवल वर्तमान में दिख रहा है। इसका मतलब पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अब मध्य में दिख रहा है, इसका मतलब ये झूठा है। सत्य कौन होता है? जो हर समय रहे। उदाहरण से समझिए, आदौ सुवर्णः अन्ते सुवर्णः मध्ये च नानाभरणानि भान्ति। वेदांती लोग उदाहरण देकर समझाते हैं। सोना आपके पास 1 किलो है, आपके मन में हुआ चलो 2-4 आभूषण बनवा लें, ले गए सोनार के यहाँ महाराज, बढ़िया बढ़िया आभूषण बनाया, आभूषण लेके आ गए। अब आप बताइए, पहले आपके घर में सोना था कि नहीं? सोना था। सोनार के यहाँ ले गए तो आभूषण बना, क्या नाम रखा? अरे अंगूठी है, देखो ये मंगलसूत्र है, ये माला है, ये कर्णफूल है, ये नाम आपने रख दिया। ठीक है, पहले सोना था, बीच में नाम आ गया, आकार प्रकार हो गया। अब मान लीजिए आपके घर में कोई आवश्यकता पड़ गई, विशेष परिस्थिति सबके पास आ जाती है। अब विशेष परिस्थिति में आपने कहा चलो अब यही आप गहना बेच करके काम चलाते हैं। अब वो गहना लेके पहुंच गए सोनार के यहाँ। अब ईमानदारी से बताओ, वो अंगूठी माला है कि सोना है? सोनार माला का पैसा देगा कि सोना का पैसा देगा? सोना का पैसा देगा। इसका मतलब पहले आपके घर में सोना था, लास्ट में बेचने गए तब भी सोना रहा, अब बीच में अंगूठी है, माला है, मंगलसूत्र है, करधनी, दुनिया भर के नाम है। तो बीच वाला जो नाम है ना, माला करधनी वगैरह, ये क्या है? झूठा है। ये क्या है? असली क्या है? सोना। एक सेठ जी बड़े संपन्न रहे तो गणेश जी की पूजा करते थे महाराज। तो गणेश जी की मूर्ति बनवाए सोने की, और गणेश जी का वाहन चूहा भी बनवाए। पूजा चलती रही महाराज। परिस्थिति बदल गई, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। गरीबी आ गई, सेठ जी ने कहा चलो गणेश जी को ही बेच आते हैं महाराज। अब ले गए बेचने गणेश जी को। सोनार ने तराजू पर चूहा गणेश साथे चढ़ाई दिया। तो सेठ जी ने कहा ये चूहा है, गणेश जी का वाहन है, ये गणेश जी, ये स्वामी है, सेवक है, दोनों को साथे कैसे तौल दिया? सोनार ने क्या कहा? हे सेठ जी, तुम्हारे लिए चूहा है, हमारे लिए दोनों चांदी है, हमारे लिए गणेश जी नहीं है ये। अब गणेश जी का कीमत लगेगा? कौन हिसाब से गणेश जी का कीमत लगेगा बताइए? अब कोई राम जी की मान सोने की मूर्ति बना कर ले जाए, कहें राम जी है, कीमत लगाओ। अब राम जी की क्या कीमत लगाओगे जी? सोना का कीमत लगेगा, चांदी का कीमत, राम जी का क्या कीमत लगेगा? तो सोनार ने दोनों को तौल दिया। तो सेठ जी को बड़ा बुरा लगा, बताओ चूहा को उसी भाव में तौल दिया, सोना का और गणेश जी को तौल दिया। तो सेठ सोनार ने कहा आपके नज़र में ये सोना, वो क्या बोलते हैं, गणेश जी हैं, और हमारी नज़र में क्या है? शुद्ध चांदी। अब यही आपको समझना है। ये जो जगत दिख रहा है ना, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, कोई पेड़ पौधे, ये अज्ञानी की दृष्टि में है।
सेठ जी की दृष्टि है समझ लीजिए, लेकिन सोनार की दृष्टि में सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब मेरे ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं वहाँ। भगवान के अलावा कोई तत्व हो तब तो माना जाए, एक ही तत्व है ठाकुर जी। तो यहाँ भगवान सत्य की व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए फिर से सत्य की व्याख्या पर ध्यान दीजिए। यस्तु, यस्य आदि है, यस्तु माने जो, जिसके पहले रहता है और जिसके अंत में रहता है, सवै मध्यम, वही मध्य में रहता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा तेजस पार्थिवा, तेजस माने सोना, जैसे सोना है, आदि में सोना है, अंत में भी सोना है, तो मध्य में जो अनेक प्रकार के गहने बने वो गहने भी सोने ही हैं, चाहे कंगन हो, चाहे कुंडल हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे मंगलसूत्र हो, करधनी हो, क्योंकि पहले भी सोना है, बाद में भी वो सोना ही है, ये आपको समझना है। अब आगे कह रहे हैं पार्थिवाह, पार्थिव का मतलब मिट्टी। आपके पास कुछ कुम्हार के पास जाइए, बढ़िया परिशुद्ध मिट्टी उसके पास, अब वो मिट्टी को चक्का पर रख दिया। पहले ज़माने में लाठी से चक्का चलाया जाता था, अब तो मोटर लग गया है, बटन दबाता है, चक्का नाचने लगता है। अब मिट्टी से, पहले मिट्टी रहा, बाद में कुल्हड़ बनाया, परई बनाया, दिया बनाया, मटका बनाया, दुनिया भर के बना कर रख दिए, ठीक है। पहले मिट्टी था, बाद में क्या होगा जी, जब फूटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर मिट्टी हो जाएगा। अब बीच में ये महाराज ये परई है, ये दिया है, परई का दाम अलग है, दिया का रेट अलग है, और जो है मटका लेंगे तो उसका रेट अलग हो जाएगा। तो जैसे पहले मिट्टी था, बाद में मिट्टी हो जाएगा, लेकिन मध्य में अनेक प्रकार के बर्तन दिखाई देते हैं। विकारः व्यवहारार्थः, ये जो विकार है ना, सोना का विकार, कंगन, कुंडल, माला, करधनी, मंगलसूत्र, ये विकार किस लिए? कहते हैं व्यवहार के लिए। व्यवहार चलाना है भाई, करना ही पड़ेगा। तो विकार व्यवहार के लिए है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये मध्य में है, बाद में नहीं रहने वाले हैं। अब आप सत्य की परिभाषा लगा लीजिए, जो पहले था और जो अंत में रहेगा वही सत्य होगा, और जो बीचे में दिख रहा है, न इधर का न उधर का। पहले कंगन था, बताओ, पहले अंगूठी रहा, पहले कुल्हड़ था, परई रहा, नहीं रहा, अब बाद में भी नहीं रहेगा। तो जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं था, वो बीच में कहाँ से रह गया? कहते हैं बीच में खाली व्यवहार के लिए। यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम, आदिरंतो यदा यस्य तत्सत्यम अभिधीयते। भगवान कहते हैं यद उपादाय, जिस उपादान कारण को लेकर, भावः पदार्थ, पूर्वम कारण में सत्कार्यवादी को हिंसा जो है उसमें विराजमान है, और अपरम विकुरुते, और बाद में जो है कार्य के रूप में परिणत हो गया। यदा यस्य आदि अंतो वा, माने यदा माने जिस समय, यस्य माने जिसके, आदि पहले, अंतः माने अंत में विद्यमान होता है। माने जैसे सोना है, मिट्टी है, वो घटादि कार्य के पहले रहा, घटादि कार्य के बाद में भी रहेगा। कंकण कुंडलादि के पहले भी सोना था, बाद में, इसीलिए तत्सत्यम अभिधीयते, सोना और मिट्टी को ही सत्य कहा जाता है, क्योंकि
सोना और मिट्टी ये दोनों ऐसे हैं जो पहले भी सोना है और लास्ट में भी सोना है। मध्य में आकार भले बदल रहा है लेकिन मध्य में भी सोना ही है, मध्य में भी वो मिट्टी ही है। प्रकृतिर्ह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तृतीयं त्वहम्। भगवान कहते हैं जो जगत है ना, अस्य उपादानम प्रकृति ही, इस प्रपंच का उपादान कारण, उपादान कारण बोलते हैं समवायी कारण को। कारण तीन बताया गया है, एक तो समवायी कारण, एक असमवायी कारण और एक निमित्त कारण। समवायी कारण कौन होता है? तो समवायी कारण की परिभाषा है सहज भाषा में अगर किया जाए तो यत् कारणम कार्य रूपेण परिणमते तदेव समवायी कारण। जो कारण स्वयं कार्य के रूप में हो जाए, जैसे घड़ा के प्रति कारण बहुत कुछ है, मिट्टी है, चक्र है, पानी है, कुम्हार है ना, सब कुछ है, लेकिन उनमें मिट्टी एक ऐसा कारण है जो स्वयं घड़ा बन जाता है। कपड़ा बनाने के लिए, पट के लिए तंतु है, तुरी बेमा मशीन है और भी दुनिया भर का जो उसके पास साधन हो, लेकिन जो जब कपड़े का निर्माण होगा तो तंतु ही तो पट बनेगा कि जुलाहा बनेगा, मशीन नहीं बनेगा, जुलाहा नहीं बनेगा, तंतु ही पट के रूप में परिणत हो जाएगा। तो यत् कारणम कार्य रूपेण परिणमते, जो कारण स्वयं कार्य के रूप में बदल जाता है उसी कारण का नाम उपादान होता है और उसी को नैयायिक की भाषा में समवायी कारण, वेदांती उपादान बोलते हैं और नैयायिक लोग समवायी कारण कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं इस प्रपंच का, इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है और इसका अधिष्ठान जो है, मूलाधार है, वो परमात्मा है। सतोभिव्यंजकः कालः, पहले प्रकृति में जगत सूक्ष्म रूप में विराजमान था, लेकिन काल इसका अभिव्यंजक हो गया, काल के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति हुई। इसलिए ये त्रिविधम ब्रह्म, ये तीन ब्रह्म हो गए, प्रकृति, पुरुष और काल। भगवान कह तृतीयम तु अहम, प्रकृति, पुरुष और काल ये तीनों मैं हूँ। इसका मतलब ये जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं इसका उपादान भी मैं हूँ। भले प्रकृति को मानो लेकिन मूल में मैं हूँ, आधार भी मैं हूँ और इसका जो काल जो क्षोभ पैदा करने वाला है, अभिव्यक्त करने वाला, वो भी मैं हूँ। सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः महान गुण विसर्गार्थ स्थित्यंतो यावदीक्षणम्। तावत् सर्गः प्रवर्तते, ये सृष्टि तब तक चलती रहती है पौर्वा परिक्रम से। गुणों का ये जो प्रपंच है कार्यजात, ये तब तक चलेगा। कब तक? यावद ईक्षणम, जब तक परमात्मा की इच्छा है। स ऐक्षत एको हम बहुश्याम, जब परमात्मा ने ईक्षण किया तब न सृष्टि बनी है। तो जब तक भगवान का ईक्षण है, लड़के धूल इकट्ठा करके घरौदा बनाते हैं। अच्छा, वो घरौदा कब तक रहता है? जब तक बच्चों की इच्छा रहती। देखा समय ज़्यादा हो गया, चलो चलो चलो, एक एक लात मार के सब घर बिगाड़ के चल देते, है ना। तो घर कब तक? जब तक उनकी इच्छा है।
तो दुनिया कब तक चलती है? यावद इक्षणम, जब तक ठाकुर जी की इच्छा है महाराज, तभी तक संसार चल रहा है। कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सारा संसार इसी तरह चलता है। विराणमया साध्यमानो लोक कल्प विकल्पकः पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह। विराणमय लोक कल्प विकल्पकः, भगवान कह रहे हैं ये जो विराट ब्रह्म है, विराट पुरुष है, वही विभिन्न लोकों के रूप में प्रतीत हो रहा है। सृष्टि स्थिति संहार की लीला भूमि जो विराट है, जब परमात्मा की इच्छा होती है, एक मेवा द्वितीयम, अब मैं एक हो जाऊं, उस समय पंचत्वाय, पंचत्व एक प्रकार के मृत्यु का पर्याय है, प्रलय समझ लीजिए। जब भगवान संकल्प करते हैं अब एक हो जाऊं, इसको संजीहिर्षा बोलते वेदांत की भाषा में। जब संहार की इच्छा परमात्मा की होती है तो भुवनैः सह, 14 भुवनों के साथ यह प्रपंच जो है पंचत्वाय विशेषाय कल्पते। बस पंचत्व मन विनाश, मृत्यु स्वरूप विशेष में ये परिकल्पित हो जाता है। अब विनाश कैसे होता है? उत्पत्ति का तो बता दिया, परमात्मा ने संकल्प किया तो प्रकृति पुरुष पैदा हुए, इन दोनों का संजोग हुआ तो 3 गुण पैदा हो गए, फिर तीनों गुणों से महत्त्व पैदा हुआ, फिर अहंकार पैदा, ये अब विनाश का क्रम। अन्ने प्रलीयते मर्त्या मन्नम धाना सुलीयते, धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते। प्रलय कैसे होता है? कहते हैं मर्त्यम माने मरण धर्मा जो शरीर हम लोगों का है, यह अन्ने प्रलीयते, अन्न में विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर का कारण अन्न है। कलौ अन्नगता प्राणा। आप कैसा भोजन करते हैं, कितना खाते हैं, बपुराख्याति भोजनम, शरीर बता देगा आपका भोजन कैसा है। आप कितना कंजूसी करते हैं कि बढ़िया से खाते हैं, शरीर से पता लग जाएगा। तो शरीर कहाँ विलीन होता है? अन्ने, अन्न में विलीन हो जाता है। अन्न कहाँ विलीन होता है? धानासु, जो अन्न का जो धान्य माने बीज है, जैसे धान है, गेहूं है, चना है, जौ है, ये जो बीज भूत है ना अन्न, उसमें जाकर विलीन हो जाता है। बीज कहाँ विलीन होगा? धाना भूमऊ, ये जो बीज है ना पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी कहाँ विलीन होती है? भूमि ही गंधे, भूमि जो है गंध तन्मात्रा में विलीन हो जाती है। अप्सु प्रलीयते गंध आपश्च स्वगुणे रसे, लीयते ज्योतिषि रसो ज्योति रूपे प्रलीयते। अब देखो हिंदी में लोग आप बोलते हैं, है ना, लेकिन संस्कृत में आप शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? आप माने जल। याद रखो, संस्कृत में कहीं अप शब्द आया, आप शब्द आया तो उसका अर्थ जल होगा। अपसु माने जलेसु। गंध तन्मात्रा कहाँ लीन होता है? कहते हैं अपसु माने जल में गंध लीन हो जाता है। आपह, देखो आ गया आपह ना, आपह का अर्थ क्या होगा? जल। जल कहाँ लीन होगा? स्वगुणे रसे, अपने गुण रस में जल विलीन हो जाता है। रस कहाँ विलीन होगा? लीयते ज्योतिषि रसः, ज्योति का अर्थ यहाँ